Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel Hashmi Academy. I am Nadeem Hussain and आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स एंड उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 और कंपोजिट नंबर्स। हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें बोलना है कि ये कंपोजिट नंबर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ये दो नंबर्स होते हैं, इवन नंबर, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं इस टाइम, विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स। कौन कौन? 1 एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 की बात करेंगे, 2 इज़ अ प्राइम नंबर क्योंकि 2 के खाली दो ही फैक्टर है, 1 एंड 2। 3 इज़ अ प्राइम नंबर क्योंकि 1 को खाली दो ही फैक्टर है, 1 एंड इटसेल्फ 3। अगर हम 4 की बात करेंगे तो 4 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर क्योंकि इसको 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है एंड 4 के टेबल में भी आता है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको खाली दो फैक्टर्स होते हैं, एंड जिनको दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। एंड यहाँ पर 4 हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर। 2 3 प्राइम नंबर है बट 4 हमारा कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली 6 हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी एंड 1 के टेबल में भी, 2 के टेबल में भी, 3 के टेबल में भी एंड 6 के टेबल में भी। 2 3 प्राइम नंबर है एंड 4 6 एंड सो ऑन, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। जिसको दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। एंड आवर क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13। ये हमें सॉल्व करना है, हमें बोलना है कि ये कंपोजिट नंबर है बट एक्सप्लेन करना है क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल 7 into 11 into 13 plus 13, हम पहले मल्टीपल करेंगे इन तीनों का। 7 11 और 77 into 13, 3 7 और 21, 3 7 और 21 2 23, 1 7 और 7 1 7 और 7 हुआ 1 7 plus 3 10, 7 plus 3 10 हुआ 1 0 0 1 plus 13। जब हम करेंगे इसको हुआ 4 1 0 1। यहाँ पर हमें क्या आया? जब हमने इसका मल्टीप्लाई फिर लास्ट में प्लस किया तो वह 1 0 1 4। 1 0 1 4 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। जब हम 1 0 1 4 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 के टेबल में आएगा 2 5 और 10, 2 7 और 14। बट जब हम दो डिजिट्स के को एक साथ डिवाइड डिवाइड करते हैं तो हमें पहले 0 चढ़ाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा, 1 0 1 4 को डिवाइड करेंगे हम, 2 5 और 10, 10 में से 10 0, तो यहाँ पर हमें 0 क्योंकि लेफ़्ट साइड से ये कुछ किसी काम का नहीं है, तो हमें यहाँ पर अगर हम 1 नीचे उतारेंगे तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता है। हमें क्या करना है? हमें दोनों डिजिट्स नीचे लाने हैं। जब हम दोनों डिजिट्स नीचे लाते हैं तो हमें ज़रूरन हमें ऊपर क्या रखना पड़ता है? 0 लिखना पड़ता है। इसलिए मैंने यहाँ पर भी 0 लिखा एंड 507 यहाँ पर हमें आया। फिर हम 2 के टेबल में इसको फैक्टर नहीं निकलेंगे तो हम 3 के टेबल में देखेंगे। 3 1 और 3 तो 2 बच गए, 3 6 और 18 तो 2 बच गए, 3 9 और 27 एंड 1 6 9 ये 13 के टेबल में आएगा क्योंकि 13 इंटू 13 इंटू 1 6 9, 3 और 9, 3 1 और 3, 1 3 और 3, 1 1 और 1
और 13 इंटू 13 169 एंड 13 इंटू 1 13। यहाँ पर 1014 के फैक्टर्स क्या निकले 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अगर हम देखेंगे 1014 इज कंपोजिट नंबर, बट जो इसके फैक्टर्स से ये प्राइम नंबर्स हैं। 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू fundamental theorem of arithmetics, according to fundamental theorem of arithmetic, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक क्या बोलते हैं हमें, एवरी कंपोजिट कोई भी कंपोज नंबर अगर होगा कैन बी एक्सप्रेस्ड या ब्रैकेट में लिखेंगे हम फैक्टराइज्ड according to fundamental theorem of arithmetic every composite can be expressed as a product of prime numbers। कोई भी कंपोजिट नंबर, ये हमें अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक बोल रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर उसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, प्राइम नंबर्स। सिंस 1014 कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड as a product of prime numbers, that is 1014 के जब हम फैक्टर्स लिखेंगे वहाँ क्या हमें आया 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। एंड जो इसके साथ दूसरा पार्ट है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसको भी यही लिखना है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। पहले मल्टीपल करेंगे इसमें 7 6 आर 42, 42 इंटू 5, 5 2 आर 10, 5 4 आर 20 और 21, 21 इंटू 4, 4 0 0 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, 8 4 0 इंटू 3, 3 0 आर 0, 3 4 आर 12, 3 8 आर 24 प्लस 1 25, मल्टीप्लाई बाई 2 ये वाला, 2 0 आर 0, 2 2 आर 4, 2 5 आर 10, 2 2 आर 4 प्लस 1 2 2 आर 4 प्लस 1 5। वो 5040 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो वापस आएगा 5040 प्लस क्या करना है 5, वो 5045। यहाँ पर जब हमने इसको मल्टीप्लाई फिर लास्ट में प्लस 5 किया तो हमें क्या आया आंसर 5045। जब हम 5045 के फैक्टर्स निकालेंगे, 5045 के फैक्टर्स अगर हम 5 के टेबल में देखेंगे 5 1 आर 5, 5 0 आर 0, 5 9 आर 45, बट जब हमने 2 डिजिट को करने हैं तो हमें यहाँ पर 0 लिखना है ज़रूरी, एंड 5 9 आर 45। अब 1009 ये किस टेबल में आएगा, ये सीधे ही 1009 के टेबल में आएगा। 1009 1 और 1009।
अगर हम 5045, क्योंकि 1009 इज़ अ प्राइम नंबर, इसलिए इसको खाली दो फैक्टर से 1009 1 आर एंड 1 इंटू 1009 आर। 5045 के फैक्टर्स क्या है? 5 इंटू 1009। 5040 इज़ अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसमें तीन फैक्टर्स आए, 5 भी आया, 1009 भी आया एंड 1 भी आया। 1 के टेबल में भी ये आता है। 5045 इज़ अ कंपोजिट नंबर। बट जो हमें इसके प्रोडक्ट्स निकले, ये जब हमने इसको जो फैक्टर निकले इसके 5 इंटू 1009, 5 भी इवन प्राइम नंबर है एंड 1009 भी प्राइम नंबर है। इसको ऐसे ही लिखना, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एवरी कंपोजिट कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। सिंस यहाँ पर लिखना है 1014 के बदले 5045 कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, दैट इज 5045 इक्वल टू 5 इंटू 1009, क्योंकि 5045 कंपोजिट नंबर है बट इसके फैक्टर्स क्या है? प्राइम नंबर्स। इतना ही हमें सॉल्व करना था इस क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, दो पार्ट थे इसमें। एंड 7th क्वेश्चन इज देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड a sports field. There is a circular path around a sports field. एक सर्कुलर पाथ है। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. सोनिया कितना टाइम लेती है? 18 मिनट्स लेती है तो इसको फिल करने में, ड्राइव करने में। एंड रवि कितना टाइम लेता है? 12 मिनट्स इसको ड्राइव करने में। सपोज अगर दे बोथ स्टार्ट एट the same point and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point? Suppose अगर ये they both start at the same point, ये एक ही पॉइंट पर निकलेंगे ड्राइव करने के लिए एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर एंड एक ही डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से सोनिया निकली ड्राइव करने के लिए, रवि दूसरा लड़का है वो भी निकला, सेम टाइम, सेम पॉइंट एंड सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? कितने मिनट्स के बाद ये फिर से एक ही पॉइंट पर मिल सकते हैं? हम इसमें क्या करेंगे, हमें एलसीएम करना है। इसमें एलसीएम किस किस में करना है? 18 एंड 12 में, क्योंकि हमें बोलना है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट, हाँ कब में मिलेंगे? जब ये निकलेंगे ये ड्राइव करने के लिए। जब हम 18 के फैक्टर्स देखेंगे, 2 9 आर 18, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। 12 के फैक्टर्स 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3। 18 के फैक्टर्स क्या निकले हमें? 2 इंटू 3 इंटू 3, इट मीन्स 2 इंटू 3 रेज पावर 2, क्योंकि 3 दो बार है। 12 हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3, इट मीन्स 2 रेज पावर 2 इंटू 3। एलसीएम में क्या देखना होता है? एलसीएम में सारे नंबर्स लिखने होते हैं, बट जो नंबर सेम होते हैं वो देखने होते हैं उनमें से बड़ा कौन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी 2 रेज पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बट इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये वाला, यही हमें लिखना है। एंड यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 3 रेज पावर 2 है, इन दोनों में से बड़ा कौन है? वही हमें लिखना होता है। एलसीएम क्या आएगा इसमें? एलसीएम हुआ 3 रेज पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज पावर 2, हुआ 3 इंटू 3, 3 दो बार है एंड 2 दो बार है।
हुआ 3 3 आर 9 इंटू 2 2 आर 4, 9 4 आर 36। 36 मिनट्स के बाद ये फिर से मीट करेंगे। आफ्टर 36 मिनट्स they will meet again at the starting point। 36 मिनट्स के बाद ये फिर से मीट करेंगे एक ही स्टार्टिंग पॉइंट पर। और अगर यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया है तो 36 मिनट्स के बाद रवीब एंड सोनिया फिर से मिलेंगे 36 के बाद इस वाले पॉइंट पर। बस इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई एंड नेक्स्ट वीडियो में इसमें एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वॉच, शेयर, कमेंट माय वीडियोस।